कल हम लोग कॉमन नाउन देखे थे, अब देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन देखेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कुछ होता नहीं है, झुंड को, झुंड समझ में आ रहा है, भीड़ को। जैसे आप लोग बैठे हैं ना एक भीड़ में, समूह में, ग्रुप में, इसी चीज को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। क्या कहा जाता है? जब किसी नाउन से किसी समूह का, किसी झुंड का पता चले, उसी को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जब किसी नाउन से किसी समूह का, किसी झुंड का पता चले, तो उसी को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। उसी ड्राइवर लास्ट में उठा देना, उसी का कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ये वर्ड दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड अनदर इन सेंटेंस is called collective noun, is called collective noun. A word that denotes a group of person, place, thing and another in sentence is called collective noun. A word that denotes, बोलो, a word that denotes a group of person, place, thing and another in sentence is called collective noun. जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक ही जैसा का बोध होगा और एगो का बोध नहीं होगा, ढेर सारा का। जैसे बकरी का झुंड चलता है, भेड़ का झुंड चलता है, चाबी का गुच्छा रहता है, क्लास होता है, भीड़ होता है, तो ये सब कलेक्टिव नाउन। मेला होता है ना, मेला, आदमी का भीड़ लग जाता है तो क्या कहलाता है? वो मेला कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जिस नाउन से हमें एक भीड़ का व्यक्त हो, उसी को क्या कहा जाएगा? कलेक्टिव। जैसे क्लास, क्लास क्या एक बच्चा से बनता है? बहुत सारे बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, तब तो क्या बनता है? क्लास। क्राउड, आपको भीड़ लगाना है तो अकेले जाके भीड़ लगा दीजिएगा, 10-20 लोग जाएंगे तब ना भीड़ लगेगा। आर्मी, सेना, जैसे कि युद्ध होता है किसी से, तो कोई आर्मी जाता है, तो क्या अकेले आर्मी जाएगा तो हो जाएगा? बहुत सारा जाता है तब जाके होता है। टीम, टीम माने होता है समूह, टीम माने क्या होता है? समूह, तो अकेले ये भी नहीं होता है। फैमिली, फैमिली क्या एक से बनता है? उसमें पापा रहते हैं, दीदी रहती है, भैया रहते हैं, चाचा रहते हैं, सब रहते हैं, तब ना फैमिली बनता है। कमिटी, कमिटी जैसे कोई दुर्गा पूजा रखाता है तो कमिटी बनता है, उसमें ढेर सारे लोग रहते हैं। मोब माने होता है भीड़, मोब माने क्या होता है? बंच माने होता है गुच्छा, बंच माने क्या होता है? फ्लॉक माने होता है झुंड, फ्लॉक माने क्या होता है? ये सब कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? समझ में आ जाएगा, लिख लो। अब हम लोग देखेंगे कुछ कलेक्टिव नाउन जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ए क्राउड ऑफ पीपल, तो क्राउड माने होता है भीड़ और पीपल माने होता है लोग, तो लोगों का भीड़। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड ना, पशुओं का झुंड। ए क्लस्टर ऑफ स्टार, तारों का झुंड। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह है। ए नेस्ट ऑफ एंट्स, चींटियों का घोंसला या चींटियों का झुंड। ए स्वार्म ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। ए ड्रोव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय।
ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गांठ बन जाता है, बैग वैग में भर के ले जाता है ना आदमी। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, देखे होंगे चिड़िया उड़ती है बहुत झुंड में, तो उसको कहा जाता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ए बैंड ऑफ नोमैड्स, घुमक्कड़ों का जत्था। वो देखे होंगे दुर्गा पूजा में दशहरा के दिन जब घूमने जाता है सब, तो घुमक्कड़ सब होता है। क्या होता है? घुमक्कड़ों का जत्था चलता है। क्या चलता है? बोलो। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। ए क्लस्टर ऑफ स्टार, तारों का झुंड। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह है। ए नेस्ट ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। ए स्वार्म ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। ए ड्रोव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गांठ। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। ए बैंड ऑफ नोमैड्स, घुमक्कड़ों का जत्था। समझ में आ जाएगा? चलो अब हिंदी देखते हैं इसका हम लोग केवल, ठीक है? बोलो। ए क्राउड ऑफ पीपल माने क्या होता है? ए हर्ड ऑफ कैटल माने क्या होता है? ए क्लस्टर ऑफ स्टार माने क्या होता है? तारों का झुंड। ए गैंग ऑफ रॉबर माने क्या होता है? डाकुओं का समूह। ए नेस्ट ऑफ एंट्स माने क्या होता है? चींटियों का झुंड। ए स्वार्म ऑफ एंट्स माने क्या होता है? चींटियों का झुंड। ए ड्रोव ऑफ कैटल माने क्या होता है? पशुओं का समुदाय। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स माने क्या होता है? घटनाओं का क्रम। ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स माने क्या होता है? कपड़ों का गांठ। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स माने क्या होता है? चिड़ियों का झुंड। ए बैंड ऑफ नोमैड्स माने क्या होता है? घुमक्कड़ों का। याद हो जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट, ए लॉक ऑफ हेयर। और देखे होंगे बहुत लोगों का बार का एकदम क्या कहलाता है, लट बंधा जाता है, जाटा, तो उसी को कहा जाता है ए लॉक ऑफ हेयर। क्या कहा जाता है? लॉक ऑफ, ऑफिस में रुक के जाना लास्ट में। ए लॉक ऑफ हेयर, बालों का लट। क्या कहलाता है उसको? अच्छा, बालों का लट एक बाल से बंधा जाएगा? ढेर सारा बाल मिलेगा तब ना बंधाएगा। ए सूट ऑफ आर्मर, रक्षा कवचों का सेट। रक्षा कवचों का सेट। ए सूट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचरों का सेट। फर्नीचरों का सेट। अरे बैठ अभी बैठ। ए स्टॉक ऑफ कोल, कोयला का संग्रह। ढेर सारा कोयला जमा कर लीजिएगा तो क्या कहलाएगा? स्टॉक ऑफ कोल। स्टॉक ऑफ क्या कहलाएगा? कोल। ए स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस, प्याज की पंक्तियां। प्याज देखे होंगे रोपाता होगा तो एकदम लाइन लाइन से रोपाता होगा। ए बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। ए फाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। ए हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरों का घर ढेर। ए हीप ऑफ डस्ट, धूल कण का ढेर। ए हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। ए पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ा मोजा। ये सब क्या है बच्चों? कलेक्टिव नाउन है। क्या सब है? चलो बोलो। ए लॉक ऑफ हेयर, बालों का लट। ए सूट ऑफ आर्मर, रक्षा कवचों का सेट। ए सूट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचरों का सेट। ए स्टॉक ऑफ कोल, कोयला का संग्रह। ए स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस, प्याज की पंक्तियां।
ए बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह है। ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम है। ए हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरों का ढेर। ए हीप ऑफ डस्ट, धूल कण का ढेर। ए हीप ऑफ स्टोन से, पत्थरों का ढेर। ए पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ा मोजा। चलो हिंदी बताना। ए लॉक ऑफ हेयर का हिंदी क्या होता है? ए सूट ऑफ आर्मर का क्या होता है? रक्षा कवचों का। ए सूट ऑफ फर्नीचर माने क्या होता है? फर्नीचरों का सेट। ए स्टॉक ऑफ कोयल माने क्या होता है? कोयला का संग्रह। ए स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस माने क्या होता है? प्याज की पंक्तियां। ये बेबी ऑफ लेडीज माने क्या होता है? भद्र नारियों का समूह। ये फ्लाइट ऑफ स्टेयर माने क्या होता है? सीढ़ियों का क्रम। ये हीप ऑफ रबिश माने क्या होता है? कूड़ा कचरा का ढेर। ये हीप ऑफ डस्ट माने क्या होता है? धूल कण का ढेर। ये हीप ऑफ स्टोन्स माने क्या होता है? कचरों का ढेर। ये पेयर ऑफ सॉक्स माने क्या होता है? याद हो जाएगा? बोलो। चलो हम हिंदी बोल रहे हैं, आप लोग इंग्लिश बोलना। बालों का लट का क्या होता है? ए लॉक ऑफ हेयर। क्या होता है? रक्षा कवचों का सेट क्या होता है? ए सूट ऑफ आर्मर। क्या होता है? फर्नीचरों का सेट को क्या कहा जाता है? ए सूट ऑफ फर्नीचर। क्या कहा जाता है? कोयला का संग्रह को क्या कहा जाता है? ए स्टॉक ऑफ कोल। स्टॉक ऑफ प्याज की पंक्तियों को क्या कहा जाता है? ए स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस। क्या कहा जाता है बच्चों? भद्र नारियों के समूह को क्या कहा जाता है? ए बेबी ऑफ लेडीज। क्या कहा जाता है? सीढ़ियों के क्रम को क्या कहा जाता है? ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। क्या कहा जाता है? कूड़ा कचरों का ढेर को क्या कहा जाता है? ए हीप ऑफ रबिश। क्या कहा जाता है? धूल कण का ढेर को क्या कहा जाता है? ए हीप ऑफ डस्ट। क्या कहा जाता है? पत्थरों के ढेर को क्या कहा जाता है? ए हीप ऑफ स्टोन्स। क्या कहा जाता है? एक जोड़ा मोजा। क्या कहा जाता है? ए पेयर ऑफ सॉक्स। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। अगला देखेंगे, लिख लीजिए इतना। ए रेप ऑफ लाइट, किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। हमको लगता है गलती लिखा हुआ, रेप नहीं और रे होगा। रे ऑफ ए रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों का समूह। ए कॉलोनी ऑफ पीपल, लोगों का समूह। ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, अभिनेताओं की मंडली। अब देखे होंगे टीवी उवी में सब अभिनेता रहता है, तो लोगों को मंडली चलता है। क्या चलता है? मंडली चलता है। ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों की मंडली। किसकी मंडली? एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पर्चर्स, लोगों का समूह। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पर्चर माने क्या होता है? लोगों का समूह। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स, उपदेशकों का समूह। उपदेश देने वालों का समूह, उपदेशकों का समूह। एक कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, प्रतिनिधियों का सभा। प्रतिनिधियों का। ये कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल, लोगों की मंडली। एक कोर्प्स ऑफ वॉलंटियर, स्वयंसेवकों का समूह। स्वयंसेवकों का समूह। एक कोर्प्स ऑफ सोल्जर्स,
सैनिकों का दल या पलटन। यहां भी कुछ लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन। ए रे ऑफ लाइट्स माने क्या होता है? प्रकाश किरणों का समूह। क्या होता है? प्रकाश किरणों का समूह या प्रकाश किरणों का पुंज। ए कॉलोनी ऑफ पीपल, लोगों का समूह, लोगों का। ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, अभिनेताओं की मंडली, अभिनेताओं की मंडली। ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों की मंडली। किसकी मंडली? ए कॉन्फ्रेंस ऑफ पर्चर्स, लोगों का समूह। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स, उपदेशकों का समूह। ए कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स। देखो ध्यान से यहां पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स उपदेशकों का सम्मेलन, अ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स। यहां पे कॉन्फ्रेंस है, यहां पे कौन है? कांग्रेस। तो ध्यान देना, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स माने क्या होगा? उपदेशकों का सम्मेलन। कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स माने क्या होगा? प्रतिनिधियों की सभा। ए कॉर्पोरेशन ऑफ लो पीपल, तो क्या हो जाएगा? लोगों की मंडली। ए कोर्प्स ऑफ वॉलंटियर, स्वयंसेवकों का समूह, स्वयंसेवकों का। ए कोर्प्स ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का दल या पलटन। समझ में आ जाएगा? चलो हिंदी बोलना आप लोग, चाहे बोलो पूरा। ए रे ऑफ लाइट्स, प्रकाश किरणों का समूह है। ए कॉलोनी ऑफ पीपल, लोगों का समूह है। ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, अभिनेताओं की मंडली। कस के बोलो। ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों की मंडली। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ परचेर्स, लोगों का समूह है। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स, उपदेशकों का सम्मेलन। ए कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, प्रतिनिधियों की सभा। ए कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल, लोगों की मंडली। ए कोर्प्स ऑफ वॉलंटियर, स्वयंसेवकों का समूह है। ए कोर्प्स ऑफ सोल्जर, सैनिकों का दल या पलटन। चलो हिंदी बोलना केवल। ए रे ऑफ लाइट्स माने प्रकाश किरणों का पुंज। ए कॉलोनी ऑफ पीपल माने लोगों का समूह। ए कंपनी ऑफ एक्टर्स माने अभिनेताओं की मंडली। ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स माने व्यापारियों की मंडली। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ पर्सर्स माने लोगों का समूह। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स माने उपदेशकों का सम्मेलन। ए कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स माने प्रतिनिधियों की सभा। ये कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल माने लोगों की मंडली। ये कोर्प्स ऑफ वॉलंटियर माने स्वयंसेवकों का समूह। ए कोर्प्स ऑफ सोल्जर माने, याद हो जाएगा, लिख लो। खत्म हो गया। अब आया मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसको कहा जाएगा? कुछ ऐसा भी चीज है, आप लोग बताओ क्या क्या है, जिसे केवल नापा जा सकता है, नहीं तो तौला जा सकता है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता है। बालू, पानी, तेल, चीनी, घी, हवा, दूध, बहुत सारा चीज है ना, बहुत सारा चीज है जिसे गिना नहीं जा सकता है, या तो नापा जा सकता है या तौला जा सकता है। उतने ना गिन, अब चावल को गिन लोगे नहीं ना। कुछ ऐसा चीज है जिसे नापा या तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, बस उसी को मेटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे बोलेंगे मिल्क क्या है? मेटेरियल नाउन। ऑल क्या है? ऑल मेटेरियल नाउन। सैंड क्या है? मेटेरियल नाउन।
बात समझ में आ जाएगा क्या करें? वाटर बताओ क्या वाटर? देखो लिखा हुआ है, ए वर्ड दैट डिनोट्स एवरी टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जिस शब्द से हमें हर प्रकार के मटेरियल का पता चले उसी को कहा जाता है मटेरियल नाउन। क्या कहा जाता है? जिस शब्द से हमें हर प्रकार का मटेरियल का पता चले उसी को कहा जाता है मटेरियल नाउन। क्या कहा जाता है? जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो, जिसे मापा या तौला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसको कहा जाता है? किसी के नाम को। कॉमन नाउन किसको कहा जाता है? ऐसा शब्द जिससे पूरा जाति का बोध हो। कलेक्टिव नाउन समूह को। मटेरियल नाउन वैसा चीज जिसे नापा या तौला ना जा सके, गिना ना जा सके, मापा या तौला जा सके, केवल गिना ना जा सके, उसी को क्या कहा जाता है? जैसे वाटर, पानी को गिन लोगे? मिल्क दूध, वुड जंगल को जाकर गिन लो, लकड़ी नहीं गिना जा सकता है। कितना लकड़ी गिना जाएगा वो? सोना, सोना को देखेंगे सोनार तौल के देता है। आयरन लोहा, लोहा भी तौल के मिलता है। पत्थर, पत्थर टाली से नाप के मिलता है, मिलता है ना। चावल कैसे मिलता है बताओ? तौल के मिलता है। इंक कैसे मिलता है? नाप के मिलता है। अच्छा हम लोग कलम खरीद लेते हैं, इंक थोड़े ना खरीदते हैं। चीनी जाते हैं तो कैसे खरीदते हैं ना, आप तो तौलता होगा। ऑयल, पेपर, घी, गेहूं, फ्लोर, आटा, ब्रेड माने रोटी, चौक, चौक माने खली, मीट, मांस, सिल्वर, गोल्ड, पल्स, ऊल, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है सब? बोलो। ए वर्ड दैट डिनोट्स एवरी टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ए वर्ड दैट डिनोट एवरी टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो, जिसे मापा या तौला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ में आ जाएगा? मटेरियल नाउन क्या है समझ में आ जाएगा? जैसे वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, सुगर, ऑयल, पेपर, घी, व्हीट, फ्लोर, ब्रेड, चौक, मीट, सिल्वर, गोल्ड, पल्स, उल, तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है सब? समझ में जाएगा? बोलो, लिख लो। अब आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ कुछ ऐसा नाउन है जिसे न तो आप नाप सकते हैं, न गिन सकते हैं और न देख सकते हैं। हवा गुब्बारा में भरा नहीं जाता है, और केवल उसे महसूस किया जा सकता है। उसे केवल महसूस किया जा सकता है। ठंडा, गर्मी, गरीबी, गरीबी, कुछ खाने के लिए मन किया, पैसे नहीं है,
गरीबी, अमीरी, अमीरी महसूस किया जाता है, हटाओ रे, लाओ रे गाड़ी, लाओ रे, बढ़िया गाड़ी लाओ रे, होता है ना अमीरी। और बताओ लड़कपन, आप लोग छोटे हैं तो ये इसको गिन नहीं सकते हैं, बचपन है आप लोगों का। बुढ़ापा गिनाएगा कबो? हम कितने अच्छे हैं आप गिन लोगे? हम कितने बुरा हैं गिन लोगे? तो बुराई, गुडनेस, अच्छा सॉरी बैडनेस, गुडनेस, ये सब गिना नहीं जा सकता। ऑनेस्टी, 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 ईमानदारी गिन लोगे? तो कुछ ऐसा चीज है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, ना नापा जा सकता है, ना तौला जा सकता है, और ना गिना जा सकता है। केवल क्या किया जाता है? हम ईमानदार हैं, आप हमारा ईमानदारी नहीं नाप सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि ना सर जी ईमानदार हैं, जो कहते हैं वो पढ़ा देते हैं। बुझा रहे ना? आप लोग भी ईमानदार बनिए, मेरा फी जमा कर दीजिए। हाँ, ईमानदारी के लिए एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए जी। ऐसे आप लोग बहुत ईमानदार हैं, सब फी जमा कर दिया है, कुछ कुछ लोगों का बाकी है वो जमा कर देंगे। आज तो जाके खिसिया के झगड़ा करके कल फीस लाएंगे, देखना ना, ना हमारे पैसा दो, हम बड़ी ईमानदार है नहीं। हाँ चलो ए वेस्टे की नाम पढ़ते हैं। ए वर्ड दैट डिनोट्स क्वालिटी, मत बोलो, आप लोग मत बोलो, जब बोलने के लिए कहेंगे तब बोलना। ए वर्ड दैट डिनोट्स क्वालिटी, किसी का अच्छाई दिखाता हो, कंडीशन, कोई शर्त दिखाता हो, या एक्शन, इसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा जाता है? उस गुण, अवस्था, विचार, भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, चाहे जिसे देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। उस गुण, अवस्था, विचार, भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके, अनुभव किया जा सकता है। बोलो, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ न जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। कुछ ऐसा भी गुण होता है जिसे देखा छुआ ना जा सकता है, केवल क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है कि नहीं ये चीज हो सकता है। उसी को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा जाता है उसको? बोलो, ए वर्ड दैट डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इन सेंटेंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से बोलो, ये वर्ड दैट डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इन सेंटेंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गुडनेस। गुडनेस माने होता है अच्छाई, अच्छाई गिन लोगे? काइंडनेस, काइंडनेस माने होता है दयालुता। क्या होता है? दयालुता। डार्कनेस, अंधेरा। फुलिशनेस, मूर्खता। ग्रेटनेस, महानता। सिकनेस, बीमारी। वीकनेस, कमजोरी। रिचनेस, अमीरी। स्वीटनेस, मिठास। हॉनेस्टी, ईमानदारी। ब्रेवरी,
बहादुरी विस्डम, बुद्धिमानी ब्यूटी, सुंदरता ट्रूथ, सच्चाई लाफ्टर, हंसी लव है, प्यार डेथ, मृत्यु यूथ, जवानी पोवर्टी, हीट गर्मी बॉयहुड, लड़कपन चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, ये सब ऐसा चीज है जिसे न आप गिन सकते हो न देख सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे आपका कोई बहुत बढ़िया दोस्त होगा तो कितना बढ़िया दोस्त है बता सकते हो कि 10 बढ़िया दोस्त है, बस महसूस किया जा सकता है कि बहुत बढ़िया है, बताया नहीं जा सकता कि कितना बढ़िया। बात समझ में आ रहा है? आर्ट्स साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिस नाउन को आप छू नहीं सकते हैं न देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो आपसे, वर्ड दैट डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन इज इन सेंटेंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ जाएगा? लिख लो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ जाएगा? बोलो। नेक्स्ट लिख लो उसके पहले। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, बताना है कि एक्ट से। अब देखो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे, ये सब कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन से हम लोग बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, जैसे एक्ट, एक्ट से बनेगा एक्शन। क्या बनेगा, बॉन्ड लिखा हुआ है तो बॉन्ड से बनेगा बॉन्डेज। क्या बनेगा, फ्रेंड, फ्रेंड से बनेगा फ्रेंडशिप। क्या बनेगा, फ्रेंडशिप। मैन, मैन से बनेगा मैनहुड। क्या बनेगा, मैनहुड। पैट्रियोट है, पैट्रियोट से बनेगा पैट्रियोटिज्म। क्या बनेगा, पैट्रियोटिज्म। प्रिएस्ट, प्रिएस्ट से बनेगा, प्रिएस्ट से बनेगा प्रिएस्टहुड। अस्केयर, अस्केयर से बनेगा अस्कारसिटी। देखो ये सब आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, ये सब जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। एजेंट से बनेगा एजेंसी। एजेंट जो है कॉमन नाउन है, तो एजेंसी कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉय से बनेगा बॉयहुड। हीरो से बनेगा हीरोइज्म। ना आदमी कहता है कि ढेर हीरोगिरी दिखा रहा है, कुल हीरोगिरी निकाल देंगे हम, तो इसी को कहा जाता है हीरोइज्म। क्या कहा जाता है, हीरोइज्म। अगला है ऑनर, ऑनर से बनेगा ऑनरशिप। क्या बनेगा, ऑनरशिप। विडो, विडो से बनेगा विडोहुड। क्या बनेगा, विडोहुड। चलो बोलो, कॉमन नाउन है ये सब। क्या है, हमें कॉमन नाउन से बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनाना है,
मेरे प्यारे बच्चों, एक्ट से बनता है एक्शन, एक्ट से क्या बनता है? बॉन्ड से बनता है बॉन्डेज, बॉन्ड से क्या बनता है? फ्रेंड से बनता है फ्रेंडशिप, FRIEND, फ्रेंड से क्या बनता है? फ्रेंडशिप। मैन से बनता है मैनहुड, क्या बनता है? पैट्रियोट से बनता है पैट्रियोटिज्म, क्या बनता है? प्रियस्ट से बनता है प्रियस्टहुड, क्या बनता है? अस्कार्स से बनता है अस्कारसिटी, क्या बनता है? बॉय एजेंट से बनता है एजेंसी, क्या बनता है? बॉय से बनता है बॉयहुड, क्या बनता है? हीरो से बनता है हीरोइज्म, क्या बनता है? ऑनर से बनता है ऑनरशिप, क्या बनता है? और विडो से बनता है विडोहुड, विडो से क्या बनता है? याद हो जाएगा? चलो लिख लो।